उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। माघ मेले के चौथे प्रमुख स्नान पर्व पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। संगम नगरी प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध माघ मेले में बसंत पंचमी के मुख्य स्नान पर्व पर बारिश के बावजूद भी संगम तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। ऋतुराज बसंत के आगमन और विद्या के देवी सरस्वती की उपासना का पर्व बसंत पंचमी देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा की मान्यता की वजह से देश के कोने कोने से स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु त्रिवेणी के तट पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाकर विद्या की देवी सरस्वती की आराधना कर उनसे ज्ञान व समृद्धि की कामना कर रहे हैं। संगम पर लगे माघ मेले के तमाम पंडालों में सरस्वती पूजा और आरती कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। वीणा वादनी वर दे और इसी वीणा वादनी से वर, बुद्धि और शक्ति की कामना सभी कर रहे हैं। बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया है। संगम की तरफ जाने वाला हर रास्ता श्रद्धालुओं की भीड़ से कटा पड़ा है। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की अदृश्य धारा और गंगा, यमुना के जल में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रद्धालु इस मौके पर मोक्षदायिनी गंगा और ज्ञान की देवी सरस्वती से अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। बसंत पंचमी पर युवा वर्ग सरस्वती की विशेष कृपा बनी रहने का और गृहस्थ सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। देर रात से शुरू हुआ बसंत पंचमी का स्नान और पूरे दिन में करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र डुबकी लगाने की उम्मीद प्रशासन ने जताई है। वहीं दूसरी तरफ तमाम पंडालों में विद्या की देवी सरस्वती की पूजा और आरती कर उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है। पुराणों के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन जहां परमपिता परमात्मा ब्रह्मा ने त्रिवेणी के इसी तट पर सृष्टि की रचना की थी, तो वहीं ज्ञान की देवी सरस्वती भी आज के दिन प्रकट हुई थी। इसलिए बसंत पंचमी पर पतित पावनी व मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही जगह जगह सरस्वती पूजा करने का विशेष प्रारंभ हो गया है। प्रयागराज में बसंत पंचमी पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर सरस्वती की पूजा करने वालों को 100 गुना फल प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के मौके पर विद्या की देवी सरस्वती के साथ ही धन की देवी लक्ष्मी और शुभ के देवता गणेश की पूजा करने से ज्ञान, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। लोक साहित्य में बसंत पंचमी को ऋतुओं के बदलाव और उल्लास का प्रतीक माना गया है। फसलों के पकने और खुशियों के आने की सूचना देने वाले इस पर्व को देश में उल्लास और पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर लगे माघ मेले में साधु संत भी अपने खास अंदाज में इस उल्लास के पर्व को मना रहे हैं। हम बस्ती जिला से आए हैं, गंगा जी का स्नान, संगम का स्नान करने आए हैं। संगम पर यह 3 स्नान होते हैं, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, शिवरात्रि का। यह हमारे हिंदू सभ्यता में, हिंदू धर्म में यह तीनों स्नान की बहुत महत्ता है। हम लोग इसी महत्ता को देखते हुए आज बसंत पंचमी के दिन सुबह गंगा माँ संगम में स्नान किए हैं। जी, राम प्रकाश दुबे जी, और हमारा नाम सतीश चंद दुबे है।
और हम आज बसंत पंचमी के स्नान के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बसंत पंचमी एक बहुत बड़ी जो है माघ पूर्णिमा स्नान के जो है पूर्णिमा के उसमें जो हम लोग स्नान करने आते हैं माघ में। इनमें 3 स्नान होते हैं, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और शिवरात्रि। 3 महत्वपूर्ण पर्व है, उसमें हम लोग स्नान करते हैं और पुण्य के लिए आते हैं यहाँ पे अपने गंगा मैया के इस पर स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। कल्पवास जो लोग हैं वो 1 महीने का कल्पवास भी करते हैं। सतीश चंद्र दुबे, उत्तर प्रदेश, बस्ती।